चलो हम लोग सीखते हैं यार दो सदिशों के द्वारा किसी प्रश्न को सिद्ध करना। हमें दिया गया है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सिद्ध करना है हमें दो कोष्टक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हम लोग क्या करेंगे इसका एलएचएस पार्ट लेंगे। देखिए यहां पर एलएचएस क्या दिया गया बताइए अपन को ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर ब्रैकेट क्रॉस वेक्टर यहां पर क्रॉस करना है अपन को क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हम लोग इसका क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने का नियम क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए अपन लोग। तो क्रॉस जब करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस फिर क्या हो जाएगा बताओ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस कर रहा है इसके साथ बी वेक्टर क्रॉस करो तो क्या बन जाएगा बताइए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसके बाद बी का भी में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आएगा बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आ जाएगा। इसको हम लोग हल करते हैं। हमें पता रहना चाहिए इस सदिश गुणा में जो गुणा होता है वो अगर सेम का गुणा किया जाए किसका गुणा किया जाए बताओ समान सदिश का तो उनका जो गुणा होता है वो होता है जीरो। आपने पढ़ा होगा जैसे i क्रॉस i क्रॉस जो i का मान होता है वो होता है जीरो के बराबर। किसके बराबर होता है बोलो जीरो के बराबर। हम लोग समझ सकते हैं क्योंकि अपन को पता रहना चाहिए। यहां मैं लिख देता हूं क्योंकि i कैप क्रॉस i कैप ये किसके बराबर होता है बोलो जीरो के बराबर। तो इसी प्रकार a क्रॉस a कैप दिया गया है यानी a क्रॉस a है तो इसका मान भी कितना हो जाएगा बोलो जीरो। ये जीरो हो जाएगा माइनस अगर ये दिया गया माइनस का b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर इसको लिख दो b वेक्टर क्रॉस a वेक्टर फिर प्लस क्या दिया गया बोलो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इसका मान भी जीरो हो जाएगा। इसकी दिशा बदल दो तो ये प्लस का बन जाएगा फिर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर और प्लस a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ठीक है अब इसको हम लोग जोड़ सकते हैं तो कितना बन जाएगा बताइए 2a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। ये हो जाता है आपका सिद्ध। ठीक है।